हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद एन के प्रजापत। आज दिनांक 5 सितंबर को कलाम एकेडमी के द्वारा जो रिट लेवल फर्स्ट का एक प्री टेस्ट करवाया गया है, तो उसमें जो लैंग्वेज फर्स्ट का जो इंग्लिश का पेपर है उसके जो 30 क्वेश्चन हैं उसको इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और उनके बारे में हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट मीनिंग टू द वर्ड कॉक्सिंग। कॉक्सिंग का अर्थ होता है किसी को राजी करना, मनाना। तो हम इसके लिए अगर आपने बी ऑप्शन अगर आपने चूज़ किया है परसुएसन, तो आपका करेक्ट है। नियरेस्ट मीनिंग का मतलब होता है उसके समानार्थी, सिमिलर जैसा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम विलोम शब्द ऑफ द डिप्रेस। डिप्रेस यानी दुखी, उदास। तो पैम्पर्ड का मतलब होता है संतुष्ट होना, खुश होना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें डायरिया की स्पेलिंग आपको करेक्ट बतानी है। जो ए नंबर ऑप्शन वो एकदम करेक्ट है, DIARRHEA, डायरिया। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द नाउन ऑफ द वर्ड लॉन्ग। लॉन्ग यानी लंबा एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका नाउन क्या है, संज्ञा क्या है, तो लेंथ इसका एडजेक्टिव है। Therefore it is high time to learn the disciplined way of life। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है उसको आप पहचानिए। तो डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ, जीवन का अनुशासित तरीका। तो तरीका कैसा है, अनुशासित। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 36, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का सही रूप कौन सा है। तो यहाँ पर देखो हैजेव आ रहा है, हैजेव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, बीट बीट बीटन आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हैव आ रहा है, फिर भी यहाँ पर साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी गलत है। यहाँ पर डूडज आ रहा है और वर्ब के साथ SCIS लगा दिया है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर देखो डिड और V1, तो ये यहाँ पर करेक्ट है। वाई डिड यू बीट हिम ऑन द वे, मेकिंग मार्क्स कांट बी रिमूव्ड, फाइंड आउट द वन वर्ड। यानी ऐसा मेकिंग मार्क्स जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते, बनाया हुआ निशान, उसको कहते हैं इंडेलिबल। इंडेलिबल का अर्थ होता है अमिट, जिसको मिटाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सी मेड मी रन लास्ट वीक, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। उसने मुझे पिछली रात दौड़वाया, भगाया। तो आई वॉज मेड, तो किससे, मुझे दौड़वाया तो भगाया तो आई आ जाएगा पहले, और मेड सेकेंड फॉर्म है तो वॉज वर, और मेड थर्ड फॉर्म आ जाएगा टू रन लास्ट वीक बाई हर। सी का क्या हो गया, बाई हर। आई मस्ट रिमेंबर माई की, मुझे अपनी जो की है वो याद रखनी होगी। इसमें जो मस्ट मॉडल आ रहा है वो आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, ऑब्लिगेशन, बाध्यता, जरूरत। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, द नाइटिंगेल एज वेल एज द कुकू इज सिंगिंग बर्ड। यहाँ पर देखो ये जो एज वेल एज जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लिया गया है। नाइटिंगेल कोयल के साथ साथ जो कुकू है वो भी सिंगिंग कर रही थी, तो यहाँ पर एज वेल एज आता है तो उसको नाइटिंगेल एज वेल एज द कुकू, नाइटिंगेल कोयल और साथ ही साथ कुकू, यानी सेकेंड जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इज़, तो ये हमारा करेक्ट हुआ। चूज़ द मिस स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसमें सभी जो स्पेलिंग हैं वो करेक्ट हैं, सिंगुलर सही है, सीज यानी किसी को बंद करना, जब्त करना, शीव भी सही हैं। और ये जो यहाँ पर सिमली है, सिमली जो उपमा अलंकार की स्पेलिंग है, ठीक है, क्या पता यहाँ पर स्माइल लिखना था, उसको मिस स्पेल करना था, तो यहाँ पर सिमली लिख दिया है, तो स्माइल लिखते तो भी सही हो जाता है। तो चारों ही जो स्पेलिंग लिखी हुई हैं वो करेक्ट हैं वोकैब के अकॉर्डिंग, और इसमें से ये जो क्वेश्चन है आपका बोनस होगा। सी खाली जगह अ लॉट ऑफ लेटर यस्टरडे। यस्टरडे यहाँ पर पास्ट सिंपल है तो राइट की सेकेंड फॉर्म रोट यूज होगा यहाँ पर। सी रोट अ लॉट ऑफ लेटर्स। आर्यन इज ऑफ द टू बॉयज। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन सबसे अच्छा यहाँ पर मुझे लगा। देखो यहाँ पर टू,
ऑफ द आर्यन इज ऑफ द टू बॉयज़। अब यहाँ पर दो बॉयज़ से आर्यन की जो भी कंपेयर हो रहा है या किस तरह से ये सेंटेंस हुआ, देन नहीं आया है यहाँ पर। तो ऐसे सेंटेंस में आप ध्यान रखना, टू बॉयज़ आ जाता है या टू थिंग्स आ जाती है तो वहाँ पर द बेटर या द प्लस कंपेरेटिव वर्ड यहाँ पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर द बेटर जिसने किया है उसका सही होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिफरेंट मिडल साउंड। बीच में जिसका जो मिडल जो साउंड है, ध्वनि है, उसमें अलग कौन सा है? कफ, रफ, लव, मू। तो यहाँ पर ये डिफरेंट हुआ, मू, ऊ का स्वर आ रहा है, साउंड आ रहा है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट साउंड इन बिगनिंग। शुरुआत में किसका जो साउंड है वो डिफरेंट है? चैन, चीफ, चेफ, सेफ। सेफ वो भोजन बनाने वाला, तो यहाँ पर ये जो हैं वो डिफरेंट है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है IPA स्टैंड फॉर। IPA जो है वो किसके लिए? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के लिए यहाँ पर स्टैंड है, यानी इसके लिए इसकी फुल फॉर्म है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक और आ रहा है फोनेटिक का, करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेज। तो मैसेज जैसे यहाँ पर AG आता है पीछे, तो उसको इज पढ़ते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इज का प्रोनाउंसिएशन होगा, एज नहीं होता है, ठीक है। मैसेज, कॉलेज, कॉलेज नहीं कॉलेज, इस तरह से ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये सी सही है, मैसेज। नेक्स्ट है वाई डिड यू टर्न डाउन। यहाँ पर ये जो टर्न डाउन है वो फ्रेजल वर्ब है। तो वाई डिड यू टर्न डाउन सच अ गुड प्रपोजल। तुमने ऐसे गुड अच्छे प्रपोजल को क्यों टर्न डाउन किया, मतलब रिफ्यूज़ किया, इनकार करना। ये एक सही होगा इसमें। वन वर्ड इन द सेंटेंस अपीयर इन अनदर फॉर्म व्हेन रिपीटेड इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। यानी एक वन वर्ड इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में जो वन वर्ड होता है जो दूसरे के स्थान पर रिपीट होता है उसको रखा जाता है, रिप्लेसमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 50 जो क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग एडवोकेट्स ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। इसमें से कौन सा जो है ट्रांसलेशन कम ग्रामर को एडवोकेट करता है, उसके बारे में फेवर करता है। तो यहाँ पर ये सभी जो ऑप्शन है वो सही होंगे। इट एम्फेसाइज ऑन ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ लैंग्वेज पैटर्न। लैंग्वेज पैटर्न के ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन पर ये एम्फेसाइज करती है, सही है। इट एम्फेसाइज ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ ग्रामर पैटर्न। ग्रामर पैटर्न के ट्रांसलेशन पर ये एम्फेसाइज करती है। मदर टंग इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचिंग। ये भी सही है, मदर टंग का यूज़ किया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबाउ। क्वेश्चन नंबर 51, विच मेथड ऑफ द टीचिंग एम टू बिल्ड डायरेक्ट बॉन्ड। यहाँ पर ही पता चल जाता है कौन सी ऐसी टीचिंग मेथड इसमें डायरेक्ट बॉन्ड किया जाता है। यहाँ पर सीधा ये डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड है। वर्ड एंड आइडिया उसमें बॉन्ड किया जाता है, थॉट एंड एक्सपीरियंस साथ चलते हैं, रूल एंड परफॉर्मेंस, नियम और परफॉर्म भी साथ किया जाता है। तो ये डायरेक्ट मेथड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, ऑडियो लिंगुअल मेथड इज ऑल्सो नाउन एज आर्मी मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड को आर्मी मेथड के रूप में भी जाना जाता है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बेसिक स्किल इज LSRW। क्या है? LSRW। तो ये रहा यहाँ पर करेक्ट। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेस वन सेल्फ। स्पीकिंग, बोलना सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, व्यक्त करने का अपने बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। एक अच्छी किताब का कैरेक्टरिस्टिक गुण क्या नहीं है? तो यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, एज इन अप्रोप्राइट मटेरियल। एज के अनुसार अनुपयोगी या अयोग्य मटेरियल होना चाहिए, यानी एज के अनुरूप योग्य होना चाहिए, अनुरूप उसके अयोग्य या अनुपयुक्त क्यों होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही नहीं है, मतलब इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ GIF। GIF का पूरा नाम है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होगा? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। विच मेथड एडवोकेट्स द टीचिंग ऑफ ग्रामर बाय नॉट रूल्स बट बाय यूजेज। नियमों के द्वारा न पढ़ाकर यूजेज के द्वारा कौन सी ग्रामर मेथड, कौन सी मेथड जो है उस टीचिंग ग्रामर को एडवोकेट करती है, वो है ट्रेडिशनल। अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाई। आपके स्कूल का, आपकी कक्षा का विद्यार्थी एक झूठ बोलने की आदत है, उसे झूठ बोलने की। हाउ वुड यू डील विथ
हिम, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे, आप उसे पनिश नहीं करोगे, इग्नोर नहीं करोगे, उसे झूठ बोलने के लिए नहीं कहोगे, ऐसा नहीं होगा। ये होगा विल टेक हिम इन द कॉन्फिडेंस एंड काउंसिल, उससे आप परामर्श करोगे, बातचीत करोगे, ये इसका सही होगा। द एम ऑफ टीचिंग ग्रामर, इसमें भी ऑल ऑफ द अबव होगा। ग्रामर पढ़ाने के जो एम क्या हैं ये सभी यहाँ पर राइट हैं। द आइडिया ऑफ इनकम्प्रेंसिबल इनपुट वॉज फर्स्ट यूज बाई स्टेफन क्रैसन के द्वारा, यानी इनकम्प्रेंसिबल इनपुट जो हैं वो आइडिया किसके द्वारा दिया गया है, स्टेफन क्रैसन के द्वारा। तो ये आज के जो लैंग्वेज फर्स्ट के जो इंग्लिश का जो पेपर हुआ था कलाम एकेडमी के द्वारा, उसके 30 क्वेश्चन की यहाँ पर मैंने विथ एक्सप्लेनेशन आपको बताया है। तो आप अपना मिलान करिए कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, और जिस भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है उसे आप क्लियर करें। और ग्रामर के टॉपिक्स मेरे यूट्यूब चैनल पर रिट ग्रामर प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, आप जाकर वहाँ पर कुछ टॉपिक्स देख सकते हो, और प्रैक्टिस सेट भी डाले हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।